नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यू चैनल स्किल इको मार्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा आप सभी से वादा रहता है कि हम आप सभी के लिए स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी जो जानकारी है उसमें समय पर लाते रहते हैं और इसी कड़ी में आज एक बेहतरीन टेंडर लेकर के हम आप सभी के साथ फिर हाजिर हैं। क्या है ये टेंडर, कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एलिजिबल है, तो उन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात ये आती है कि ये टेंडर किस विभाग के द्वारा निकाला गया है। तो ये IGTR जो इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर का एक एनमनस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, उसके द्वारा इस टेंडर को पब्लिश किया गया है। और यदि आप इसकी ऑफिशियल कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो IGTRindore.com लिख करके आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस चीज़ को सर्च करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस जो आएगा, सबसे पहले इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर का, वहां आपको क्लिक करना होगा। और डाउनलोड सेक्शन के अंदर टेंडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में जब आप वहां जाएंगे तो 9 दिसंबर 2025 को ये टेंडर जो है पब्लिश हुआ है। आप यहां से इसकी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपकी भूमिका रहेगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो IGTR इंदौर दोस्तों देश भर के अंदर स्किल और एम्प्लॉयमेंट से जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो करवाना चाहता है। और इसके लिए वो उन एजेंसियों और फर्मों का चुनाव कर रहा है जिनके पास सरकारी अधिकृत ट्रेनिंग प्रेमिसेस हैं और जो मुख्य सुविधाएं एक ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए होती हैं वो उसके पास मौजूद हों। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो यही होगा कि स्किल्ड मैन पावर की जो कमी है देश के अंदर उसको दूर करना, युवाओं को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ बढ़ाना। और क्योंकि IGTR के पास सीमित लोकेशन है इसलिए वो प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज की जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग करना चाहता है दोस्तों। बात करें इसके अंदर कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो आवेदन कर सकती हैं, तो एक मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि आपके पास सरकारी अधिकृत या फिर सरकारी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर होना आवश्यक है। पिछले 3 वर्षों से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्यरत होनी चाहिए। वो एक फर्म हो सकती है, वो एक NGO हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है। यदि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात यदि करें टर्नओवर की तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए दोस्तों। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, औसतन टर्नओवर यहाँ मांगा गया है दोस्तों, यानी कि 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो आपका वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप जो CSA ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो लगाएंगे और आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज़ है वो आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर की सूची देनी होगी। आपके पास कितना स्किल्ड स्टाफ है, स्मार्ट क्लासरूम आपके पास मौजूद है या नहीं है, टूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास किस प्रकार के अवेलेबल है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी दोस्तों। उसके साथ यदि आप इसके अंदर प्रायोरिटी अपने आप को रखना चाहते हैं कि कैसे आपको ज़्यादा अंक मिले, तो उसके लिए आप जितनी स्टाफ की जानकारी है वो यहाँ साझा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन और जो प्लेसमेंट सपोर्ट है उसकी जानकारी दे सकते हैं। और कम्युनिटी के जो सपोर्ट सेंटर है उसको चलाने का आपका जो अनुभव है उसकी भी आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। बात यदि फीस की करें दोस्तों तो इसके लिए 5,000 रुपये की एक फीस रखी गई है जिसमें एडिशनल 18% GST ऐड होगा। तो 5,900 रुपये की आपकी टोटल फीस रखी गई है जो पूर्णतः नॉन रिफंडेबल होगी। और ये आपका पूरा प्रपोजल आपको ऑफलाइन यानी कि साइन स्टैम्प करके प्रिंट आउट निकाल के सभी दस्तावेजों के साथ आपको कार्यालय के अंदर सबमिट करवाना होगा दोस्तों। और जो अंतिम तिथि रखी गई है इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑफलाइन हार्ड कॉपी में सबमिट करवाने की वो रखी गई है 15 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। आप इस विषय पे जानना चाहते हैं दोस्तों कि कहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो उसका एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको पूरे टेंडर को हार्ड कॉपी के अंदर सबमिट करवाना होगा दोस्तों विभाग के कार्यालय के अंदर। इसके साथ ही बात करें कैसे आप ये जांचेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे प्रोजेक्ट के एलिजिबल है या नहीं, तो उसके लिए इन्होंने एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया गया है जिसके अंदर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं जहां से आप समझ पाएंगे कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पहला जो पॉइंट दिया गया है वो टर्नओवर के लिए दिया गया है दोस्तों। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको अधिकतम जो पूर्ण अंक है 20 नंबर मिलेंगे। यदि आपका टर्नओवर 76 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 50 लाख से 75 लाख रुपए के बीच है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों आपके ट्रेनिंग सेंटर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनके अनुसार। यदि आपके क्लासरूम जो है एडवांस टीचिंग एड स्मार्ट क्लासरूम है और अकॉमडेटिंग पार्टिसिपेंट है पर फैसिलिटी, तो आप 6 से ज़्यादा होने पर आपको 15 अंक मिलेंगे।
4 से 6 के बीच होने पर आपको 10 अंक मिलेंगे और 1 से 3 होने पर आपको 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। यदि आपके पास क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, तो उसके यदि वो 15 से ज़्यादा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 10 से 15 है तो आपको 10 अंक मिलेंगे और 5 से 15 यहाँ विभाग ने मिस्टेक किया, 5 से 10 यदि आपके पास है तो आपको 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद जो आपके ट्रेनिंग सेंटर का एरिया है उसकी बात की जाती है। मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट का होना उसका अनिवार्य है। यदि आपके पास 10 से ज़्यादा सेंटर हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। यदि 5 से 10 सेंटर हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे और यदि आपके पास 1 से 5 सेंटर है तो महज आपको 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। आपने जो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, यदि आपने 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। यदि आपने 1 से 2000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे और यदि आपने 500 से 1000 कैंडिडेट को ट्रेंड किया है तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन होगा ऑपरेशन टीम के साथ, उसके आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे दोस्तों। तो टोटल आपका जो ये क्राइटेरिया रखा गया है वो 100 नंबर का रखा गया है और इसमें से यदि आप इम्पैनल होना चाहते हैं और शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 70 अंक आपको प्राप्त करने आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद बात करें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, एनेक्चर्स की, तो बेसिक से यहाँ पर मुख्यतः 2 एनेक्चर दिए गए हैं, जिसके अंदर एनेक्चर 1 में सबसे पहले आपकी जो जानकारी है बेसिक डिटेल वो मांगी गई है। उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको इनक्लोज करने होंगे उनकी लिस्ट दी गई है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, GST की कॉपी, बैंक अकाउंट की डिटेल और जो DD के रूप में आपने फीस सबमिट करी है 5900 रुपये की, उसकी रसीद, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट है एनेक्चर 1 वो, आपकी जितने भी गवर्नमेंट परमिसेस हैं जो आप ट्रेनिंग सेंटर प्रपोज कर रहे हैं उनके एग्रीमेंट या उसकी कॉपी, जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस रहा है स्किल इकोसिस्टम में, यानी कि जितने आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं उनकी आपको यहाँ पर जानकारी साझा करनी होगी और जो लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फोटोग्राफ के साथ, फैसिलिटी की डिटेल के साथ और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जो आपका स्टाफ है उसकी डिटेल के साथ आपको यहाँ पर अपनी जानकारी सबमिट करनी होगी। उसके बाद अंत में दोस्तों आपसे टर्नओवर सर्टिफिकेट और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां आप ये बताएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर साझा करनी होगी। उसके बाद एनेक्चर बी के अंदर बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स कि आपने जो भी दस्तावेज दिए हैं उन सभी को आप सत्यापित करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, इसकी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी। तो ये था दोस्तों एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो आपको 15 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले ये पूरा प्रपोजल हार्ड कॉपी के अंदर विभाग के कार्यालय के अंदर सबमिट करवाना होगा। और इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इको मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।